नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। छात्रों, आज बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षण, ठीक है। अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत आज हम विद्यालय में स्टाफ मीटिंग इन स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, विद्यालय को उन्नति के रास्ते पर अग्रसर करने के लिए प्रबंधन को कई ठोस कदम उठाने होते हैं, जिसमें शिक्षा प्रणाली के साथ साथ प्रबंधन की विशेष भूमिका दिखाई देती है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक तौर पर जुड़ा होने के कारण किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। उसी प्रकार कोई भी संस्था अपने मकसद से कामयाब नहीं हो सकती जब तक संस्था या विद्यालय से जुड़े लोग से संपर्क न बनाए रखें। यही वजह है कि हर व्यक्ति के कार्यों के साथ उसकी राय भी उतनी ही विशेष है जितना उसका कार्य में हाथ बांटना। इस प्रकार स्टाफ मीटिंग को अहम समझा गया और स्टाफ मीटिंग का आयोजन हर विद्यालय में किया जाने लगा। तो स्टाफ मीटिंग बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही आवश्यक है। स्टाफ मीटिंग तो आइए देखते हैं स्टाफ मीटिंग के लाभ क्या है, ठीक है। लाभ में हम देखते हैं, पहला है स्टाफ मीटिंग के मध्य समन्वय बनाए रखने में मदद मिलती है। जब हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, सब लोग एक साथ बैठते हैं, तो सबके बीच समन्वय बनाए रखने में मदद मिलती है। यानी सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, तो सब में समन्वय बनता है। तो पहला क्या है, स्टाफ मीटिंग के लाभ में कह सकते हैं स्टाफ के मध्य समन्वय बनाए रखने में मदद मिलती है। तो समन्वय बनता है, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि इस प्रकार की मीटिंग से संचार व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यान्वित रहती है। यानी कि क्या, एक दूसरे से लोग बातचीत करते हैं तो संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, ठीक है। और तीसरा है, इस मीटिंग के कारण मित्रता का वातावरण बना रहता है। सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं, तो मित्रता की भावना रहती है। इससे क्या होता है कि सब मिलकर अपना कोई भी कार्य पूरा कर लेते हैं। तो इस मीटिंग के कारण मित्रता का वातावरण बनता है। फिर है, पारस्परिक आपसी सहयोग से किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। यानी कि जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो आपसी सहयोग होता है। आपसी सहयोग से कोई भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है, ठीक है। किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस मीटिंग के द्वारा पारस्परिक आपसी सहयोग से किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। और पांचवा है, इन मीटिंग के द्वारा अपने मकसद को पाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अपने मकसद को पाने में प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलती है। यानी जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। और नेक्स्ट है, इसके द्वारा संस्था से जुड़े व्यक्ति आपस में संयुक्त रूप से कार्यों को करते हैं। जो भी संस्था से जुड़े व्यक्ति होते हैं, मीटिंग जब होती है
तो आपसी सहयोग से संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो इसमें एकजुटता की भावना होती है, संयुक्त रूप से कार्य होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, इन मीटिंग से भिन्न प्रकार के सुझाव सामने आते हैं। भिन्न प्रकार के सुझाव माने सब लोग अपने अपने सुझाव देते हैं और उसमें जो सुझाव अच्छा लगता है उसी को लागू किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के लोग, सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो आपसी सुझाव भी, विभिन्न प्रकार के सुझाव भी सामने निकल के आते हैं। फिर है, इन मीटिंग से विद्यालय की उन्नति तथा विकास में बढ़ोतरी होती रहती है। ठीक, मीटिंग के द्वारा समस्या का समाधान होता है, जो कमियां होती हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, तो विद्यालय की उन्नति तथा विकास में बढ़ोतरी होती है। तो विद्यालय की उन्नति होती है। ठीक, तो स्टाफ मीटिंग विद्यालय के लिए अति आवश्यक होती है। ये एक दूसरे से संपर्क बनाया जाता है। इससे संपर्क बनाना आवश्यक है। किसी भी समस्या पर वार्तालाप किया जाता है, किसी भी नौकरी से जुड़े मुद्दे पर बात किया जाता है। स्टाफ मीटिंग से ही वह अपने विद्यालय के असली मकसद को जान पाते हैं। इन्हीं के द्वारा अपने असल मकसद को जानने के पश्चात उसे किसी प्रकार प्राप्त करते हुए सफल बनाया जाता है। प्रायः एजेंडा के साथ पूरा करना, जो कि पहले से ही तैयार किया जा चुके हैं। मीटिंग में उसकी खोज खबर ली जाती है, एजेंडा बनाए जाते हैं, उसको लागू किए जाते हैं। तो इस मीटिंग को प्रशासनिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए और जो भी एजेंडा हो उसको टाइप कराकर वितरित कर किया जाता है सभी सदस्यों के बीच। तो मीटिंग के सारे निर्देश निर्धारित करके स्टाफ सदस्यों को अवगत कराना ये भी आवश्यक होता है। स्टाफ को एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए ये आवश्यक है। मीटिंग प्रबंधन की जिम्मेदारी यह है कि स्टाफ सदस्यों को लिखित में सारा ब्यौरा देना होता है। तो इस तरह हम स्टाफ मीटिंग की भूमिका कितनी विशेष है जान सकते हैं। किंतु किसी भी कार्य की भूमिका की विशेषता जानना ही केवल उन्नति का या विकास का कारण नहीं होता, बल्कि उस कार्य को सुचारू रूप से करना भी अपनी विशेषता को मनवाता है। और इस प्रकार उस कार्य को सही ढंग से करने के लिए हमें उस कार्य के तरीकों को जानना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार मीटिंग को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। मीटिंग को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाया जाता है और वो नियम कौन कौन से नियम है इसके बारे में भी हम आज जानेंगे कि मीटिंग को किस तरह से सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जाए। तो आइए देखते हैं कि पहला नियम क्या है। पहला है उपस्थित होने का अधिकार देना। फर्स्ट है उपस्थित होने का अधिकार देना। इसका मतलब क्या? विद्यालय से संबंधित हर वह व्यक्ति जो कि 6 महीने से ज्यादा समय से कार्य कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, उस विद्यालय में 6 महीने से ज्यादा समय से कार्य कर रहा है,
को अधिकार होना चाहिए। कैसा? मीटिंग में उपस्थित होने का, कि वह इस प्रकार की मीटिंग में सम्मिलित हो सके। इस प्रकार एक व्यक्ति ट्यूटर्स का प्रतिनिधित्व करे, एक व्यक्ति ट्यूटर्स का प्रतिनिधित्व करे तथा एक व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करे, जो कि स्टाफ मीटिंग में सम्मिलित होने का अधिकार रखते हैं तथा मीटिंग का हिस्सा बनने, वोट देने का अधिकार रखने, कार्यालय पर पकड़ बनाने तथा मीटिंग की ओर से नोटिस को पाने, एजेंडा के कागज, कार्यवृत्त और दूसरे महत्वपूर्ण कागजात से संबंधित सारे अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। इन सदस्यों के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति इन मीटिंग में सम्मिलित होता है तो उसके लिए चेयरपर्सन का बुलावा अनिवार्य होगा। दूसरा है अधिकारियों की नियुक्ति। ध्यान देना है, अधिकारियों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। कार्यालयों के अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधि तथा चुने गए परमानेंट समिति सदस्य मीटिंग में एकत्र होने का अधिकार रखते हैं, जिनका कि मतभेद न होने पर चैलेंज किया जा सकता है अपने वोटिंग अधिकार के द्वारा। इन मीटिंग में स्पीच का समय निर्धारित करना होता है। अपने विशेष हिस्सों को लिखने का अतिरिक्त समय भी दिया जाना चाहिए तथा अपने प्रस्तावों को समझने का भी समय दिया जाता है। सुनिश्चित करते हैं कि किस प्रकार से सक्षम तथा कुशल तरीकों से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। पृथक पृथक समय देने के साथ साथ ओपन एंड फ्री डिस्कशन को भी महत्वपूर्ण मानते हुए समय निर्धारित किया जाता है। ओपन एंड फ्री डिस्कशन। इसके साथ ही दूसरी बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे अप्रासंगिक वार्ता पर अंकुश लगाना, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार देना जो मीटिंग में बोलना या अपने सुझाव रखना चाहता है। चेयरपर्सन को इत्मीनान दिलाना होता है कि प्रस्ताव सही है और उस प्रस्ताव को सहमति प्राप्त है। निर्दिष्ट संख्या को देखते हुए अधिक व्यक्तियों की सहमति अवश्य मिलनी चाहिए। तो अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सभी प्रतिनिधियों को एकत्र होने का अधिकार होता है। जो कार्य किया जाना है उसका मार्गदर्शन सही दिशा में हो रहा है तथा वोट द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। भिन्नता के साथ स्वीकृति को मानना तथा नियमों का ध्यान रखते हुए प्रस्ताव को मानते हुए मीटिंग को निपटाना। नेक्स्ट है मीटिंग का विवरण तथा परिसंचालित करना। मीटिंग का विवरण तथा परिसंचालित करना। परिसंचालित करना
यानी कन्वेनिंग एंड नोटिस ऑफ मीटिंग। वर्ष की शुरुआत में ही, यानी क्या, जनवरी में परिसंचारित कर देना चाहिए कि मीटिंग किन दिनों में, किन वक्त में तथा किन स्थान पर की जाएगी। तो डे टाइम तथा प्लेस, 3 चीज अनिवार्य होता है। तो इसको शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहिए। नोटिस द्वारा समिति सदस्यों को अवगत कराना चाहिए। नोटिस निकाल के समिति के जो भी सदस्य हैं, जो मीटिंग में भाग लेने वाले हैं, उनको नोटिस के द्वारा सूचना दे देनी चाहिए। इन मीटिंग की संख्या कम से कम 5 रखी जाए। इन मीटिंग के अतिरिक्त चेयरपर्सन को जरूरत पड़ने पर तत्काल मीटिंग का आयोजन किया जा सकता है, जो केवल उसका ही कदम होगा, जिसकी प्राप्ति के लिए विद्यालय हेड की स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है तथा उसकी गैर मौजूदगी में समिति के कम से कम 6 सदस्य इस पर अपनी स्वीकृति दे दे, तभी इस प्रकार की मीटिंग की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है और अगली आने वाली मीटिंग की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार मीटिंग के लिए 2 दिन का क्लियर नोटिस समिति सदस्यों को दिया जाना अनिवार्य है। इसके लिए हेड ऑफ द स्कूल तथा चेयरपर्सन तैयार होते हैं कि तत्काल मीटिंग रखी जाए। इन परिस्थितियों में मीटिंग की जिम्मेदारी हेड ऑफ द स्कूल द्वारा चुने गए समिति सदस्यों की होती है कि किनको मीटिंग में सम्मिलित होने का अधिकार है, कौन सा प्रस्ताव मानना है जो कि असरदार होने के साथ साथ जल्दी समस्या को हल कर सके तथा मीटिंग मौखिक या लिखित रूप में भी की जाए। ठीक है, तो मीटिंग का विवरण और तथा परिसंचारित करना, कन्वेनिंग करना, कहने का मतलब यह है कि साल में मीटिंग कब कब होनी है, साल के फर्स्ट मंथ में ही क्लियर हो जाना चाहिए और नोटिस के माध्यम से मीटिंग में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को सूचना दे देनी चाहिए। फिर है मतदान, वोटिंग। मतदान किसी विशेष मकसद या प्रयोजन मतदान हो और मीटिंग के सदस्यों की रजामंदी हो, तभी मीटिंग को सफल माना जाता है, चाहे वह मीटिंग में वाच्य या शो ऑफ हैंड के रूप में प्रस्तुत की गई। वोटिंग को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है समिति, कमेटी। समिति ठीक है, समिति, कमेटी। इन मीटिंग के लिए परमानेंट 4 समितियां होती हैं। इन समितियों के अतिरिक्त कुछ समितियां एडहॉक पर नियुक्त की जा सकती है। यदि चेयरपर्सन इसकी आवश्यकता महसूस करता है, अगर किसी समिति का एग्जीक्यूटिव उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता, तो उस समिति की जिम्मेदारी उस स्टाफ सदस्य पर आ जाती है जिसको हेड ऑफ द स्कूल जिम्मेदारी उठाने को नियुक्त करता है। जब तक हेड ऑफ द स्कूल स्पष्ट रूप से किसी प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता है, तब तक समिति के सारे सदस्य केवल सलाहकारी तथा सिफारिशकर्ता की ही भूमिका निभाते हैं।
इस प्रकार की मीटिंग की सूचना पहले ही से देनी होती है। समिति के मेजॉरिटी वोट को कैमरा में भी कैद किया जा सकता है। ऊंचे स्तर के विद्यालयों में, कार्यालयों या अधिकारियों के कैमरे में सीसी कैमरे की व्यवस्था आम हो गई है। इस तरह मीटिंग का सारा ब्यौरा सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है एजेंडा, कागजात तथा कार्यवृत्ति। तथा कार्यवृत्ति। ठीक है, एजेंडा, पेपर्स एंड मिनट्स। जब तक मीटिंग में सम्मिलित सदस्य राजी नहीं होते तब तक रोजमर्रा की मीटिंग इन तरीकों और नियमों को लागू न करे जो कि इस प्रकार है। कैसे? लिखे ब्यौरे का सत्यापन तथा चेयरपर्सन के हस्ताक्षर। ध्यान देना है, जब तक मीटिंग में सम्मिलित सदस्य राजी नहीं होते हैं, किसी भी एजेंडे पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं करते हैं, तब तक रोजमर्रा की मीटिंग इन तरीकों और नियमों को लागू न करे जो लिखे ब्यौरे का सत्यापन तथा चेयरपर्सन के हस्ताक्षर, उठे मामलों तथा मुद्दों का ध्यान तथा विचार, लिखा पढ़ी व संचार व्यवस्था, विषय तथा मत को अलग करना, जिन पर वार्ता तथा निर्णय लेना है, जिनमें हेड ऑफ स्कूल कमेटी तथा डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हायर डिग्री प्रोग्राम तथा डायरेक्टर ऑफ द R&P सेंटर की रिपोर्ट सम्मिलित है। प्रारंभिक या चर्चा अधिसूचना के मुद्दे। कहने का मतलब यह है कि जब तक मीटिंग में सम्मिलित सभी सदस्यों की किसी भी एजेंडे पर राजी नहीं होते हैं, तब तक रोजमर्रा की मीटिंग इन तरीकों और नियमों को लागू न करें जो कि हमने आपको बताया। किन तरीकों और नियमों को? यानी कि लिखे ब्यौरे का सत्यापन तथा चेयरपर्सन के हस्ताक्षर, लिखा पढ़ी तथा संचार व्यवस्था, ये सारी चीजें। तो सचिव इस बात का जिम्मेदार होता है कि मीटिंग की तारीख संक्षिप्त तथा अचूक और सही दिशा में है, उसका कार्यवृत्ति ठीक ढंग से किया गया है और उसका संरक्षण सुरक्षित है। यह जिम्मेदारी भी सचिव के ऊपर ही होती है। और लास्ट पॉइंट है नियम परिवर्तन तथा फेरबदल, निलंबन तथा रद्द करना, संकल्प विश्लेषण का खंडन। नियम परिवर्तन तथा फेरबदल। नियम परिवर्तन तथा फेरबदल, निलंबन तथा रद्द करना, निलंबन करना या रद्द करना, संकल्प विश्लेषण का खंडन, संकल्प विश्लेषण का ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है। किसी भी नियम की मीटिंग में आवश्यकता अनुसार बदला या निलंबित किया जा सकता है और साथ ही पिछली आयोजित मीटिंग के वसूलों को भी अपनाया जा सकता है।
शर्त यही है कि विद्यालय के कार्यों को सुचारू ढंग से करने में अगर फेरबदल, निलंबन तथा खंडन होता है, उससे पहले से ही समिति सदस्यों को अवगत कराना होगा, चाहे वह लिखित हो या जबानी तौर पर, लेकिन समिति के सदस्यों को अवगत कराना जरूरी होता है। और लास्ट पॉइंट है प्रक्रिया के नियम। प्रक्रिया के नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। मीटिंग में जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाएं, वे विद्यालय की उन्नति तथा विकास को ध्यान में रखते हुए बनाए जाना चाहिए तथा उसमें लचीलापन हो, ताकि समय पर आवश्यकता अनुसार आसानी से उसमें परिवर्तन किया जा सके। तो ये है मीटिंग के कुछ महत्वपूर्ण सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उपस्थित होने का अधिकार देना, अधिकारियों की नियुक्ति, मीटिंग तथा विवरण तथा परिसंचालित करना, मतदान, समिति, एजेंडा, कागजात, नियम परिवर्तन तथा फेरबदल, निलंबन, रद्द करना, संकल्प, विश्लेषण का खंडन, फिर प्रक्रिया के नियम। और हमने इधर देखा स्टाफ मीटिंग क्यों की जाती है, स्टाफ मीटिंग के लाभ क्या है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।